हमारा तो अब 1384 साल हो गए हैं इस वाक़े को। 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को ये वाक़या हुआ था और अब 1445 हिजरी का 10 मुहर्रम आ गया। 30-35 नस्लें गुजर गई। अब हमारे तो बस में ही नहीं है कि हम करबला में हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो सकें, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि आज उस कुर्बानी को याद भी करें और जिस मकसद के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी है उस पर अमल भी करें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो यजीद से नफ़रत का इजहार किया था, और आज हम भी यजीद से नफ़रत ही करते हैं, लेकिन हमारी दलील में और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दलील में फ़र्क है। हम इसलिए यजीद से नफ़रत करते हैं कि वो हज़रत हुसैन का कातिल है, सिर्फ इसलिए। और इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी किसी और बात की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की। यानी हम इसलिए नफ़रत करते हैं कि वो हुसैन का कातिल है, तो हुसैन ख़ुद क्यों नफ़रत करते थे? और कत्ल होने से पहले, शहादत से पहले भी तो नफ़रत ही करते थे। तो करबला में पहुँचे थे, तो मदीना में थे तो क्यों नफ़रत करते थे? मक्का में थे तो क्यों नफ़रत करते थे? मक्का से कूफा तक आए तो क्यों नफ़रत करते थे? कूफा से करबला तक पहुँचे तो क्यों नफ़रत करते थे? 2 मुहर्रम को करबला आमद हो गई थी और वो 8 दिन गुज़रे तो नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने कत्ल, अपनी मौत या शहादत की वजह से नफ़रत नहीं थी, जो निज़ाम और उसका किरदार था उसकी वजह से नफ़रत थी। और हम आज नफ़रत तो करते हैं यजीद के नाम से, लेकिन यजीदियत से नफ़रत नहीं करते, उस निज़ाम से नफ़रत नहीं करते, उस किरदार से नफ़रत नहीं करते। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ तो जुल्म से नफ़रत नहीं करते, जबर से नफ़रत नहीं करते, रिश्वत से नफ़रत नहीं करते, झूठ से नफ़रत नहीं करते, मुनाफ़िक़त से नफ़रत नहीं करते। अगर हम उस किरदार से नफ़रत नहीं करेंगे तो फिर हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे कैसे राज़ी हो सकते हैं? तो लिहाजा हमें इस अमल से भी नफ़रत करनी है कि वो जनाब हुसैन का कातिल है, और इस वजह से भी नफ़रत करनी है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके किरदार से नफ़रत करते थे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में यजीदी किरदार को नहीं आने देना, बल्कि हुसैनी किरदार को ज़िंदा करना है। और आज इस मुख्तसर सी मजलिस में, क्योंकि आज 11 मुहर्रम की भी शब तो गुरूब हो गई, 12 मुहर्रम शुरू होने वाला है, तो आज मैं आपकी खिदमत में चंद वाक़यात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद के हैं, जो अमूमन ज़िक्र नहीं होते। फ़ज़ाइल का ज़िक्र होता है, कुरान में मनाक़िब का ज़िक्र होता है, अहादीस में मनाक़िब का ज़िक्र होता है, महब्बत अहले बैत का ज़िक्र होता है और महब्बत असहाब का ज़िक्र होता है। ये सारे ज़िक्र होते हैं। और वाक़या करबला जो 10 मुहर्रम को जो कुछ हुआ उसका भी ज़िक्र कभी कभी होता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शहादत के बाद अमूमन इसका ज़िक्र नहीं होता। तो अब क्योंकि हम वैसे भी 11 मुहर्रम में हैं, तो हमें फिर शहादत के बाद का तज़किरा करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त भी वहीं पहुँचा है। तो मैं इस वाक़े से बात शुरू करना चाहूँगा कि वो किरदार क्या है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। उस किरदार में तहारत है, उस किरदार में नफासत है, उस किरदार में नज़ाफ़त है, और उस किरदार में इबादत है। यार ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जिन पर इबादत भी नाज करती है, लेकिन इबादत नाज करती है फिर भी 10 मुहर्रम की एक रात इमाम ने इबादत के लिए ली थी। वो तो उस घर में थे कि जहाँ एक पूरी रात सजदे में गुजर जाती है। और जनाब इमाम हसन कहते हैं कि वालिदा जब सर उठाती थी तो अल्लाह से शिकवा करती थी कि कभी रात इतनी लंबी तो हो मैं 2 सजदे कर सकूं, इतनी लंबी तो कभी हो 2 सजदे कर सकूं। और ज़हरा ने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक शिकवा किया अल्लाह से, और कोई शिकवा नहीं किया। हालांकि पता था हुसैन शहीद होगा, हालांकि पता था हसन के साथ क्या होगा, जानते थे सारे मामला,
लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। वो हाथों पे छाले पड़े हुए थे ना जनाब ज़हरा के, सैयदा खतून जन्नत के। मैं जन्नत की खतून अव्वल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की खतून अव्वल की बात नहीं हो रही। और हाथों में छाले पड़े हैं और गई अब्बा हजूर के पास और जाके अर्ज़ किया। आपने फरमाया जाके तस्बीह करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में सारी राहतें अता फरमाएगा। फिर वो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मुझे आका ने घर भेजा तो मैंने देखा क्या है कि आप चक्की चला रही हैं, हसन और हुसैन सो रहे हैं और साथ कुरान की तिलावत भी जारी है। और फिर वो वक्त आता है, आ जाता है वो वक्त कि हज़रत उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं तो हर वक्त घर में होती थी। दोपहर का वक्त था, मैं घर गई हूँ, मैंने देखा हसन और हुसैन भी सो रहे हैं, जनाब ज़हरा भी कैलूला कर रही हैं, चक्की कोई और चला रहा है। तो गई आका की बारगाह में, अर्ज़ किया आका आज ये मंजर देखा है। तो वो चक्की कौन चला रहा था? आका तो वहाँ नहीं थे ज़ाहिरी तौर पे। तो उम्मे ऐमन ने आका को क्यों जाके पूछा? आका तो हाजिर नाजर ही नहीं थे वहाँ। तो फिर उम्मे ऐमन ने जाके क्यों सवाल किया? इसका मतलब है सिहाबा, मर्द सिहाबा नहीं, ख़वातीन सिहाबियात का भी अकीदा था कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सारे उलूम अता फरमा दिए। मैं ये बात कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि वो जुलेखा की हम नशी ख़वातीन ताना देती थीं कि ग़ुलाम पे आशिक हो गई है। अब जुलेखा चाहती नहीं थी कि मेरे ग़ुलाम को कोई एक झलक भी देख पाए, इसलिए ताने सुनती रही कि मैंने यूसुफ दिखाना नहीं। बस वो वक्त आ गया, अल्लाह की मंशा थी, कहा आ जाओ। मसनद लग गई, गाँव तकिए लग गए। कुरान का वाक़या को मौलवी यूनुस साहब का किस्सा है, को हमने अपनी तरफ से बात बनाई, कुरान कहता है, गाने लग गए और अर्ज किया जनाब यूसुफ को सिर्फ एक झलक दिखा दी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, छुरियां चल गई और कुरान तो कहता है वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, हाथ ही कट गए। अब उसका हम तर्जुमा पता नहीं उंगलियां कहां से ले आए, उंगलियां कट गई। कत्ताना ऐदियहुन्ना, सारे हाथ कट गए। और उन्होंने सबने बैक जुबां होके कहा, ख़वातीन मिस्र ने कहा कि इसे देख के हमें ये लगता है अल्लाह ने इसे बशर नहीं बनाया, कोई मुबारक फरिश्ता दुनिया में भेज दिया है। तो बशरियत की नफी की है और कहा मुबारक फरिश्ता भेजा है। तो फरिश्ता तो नूर ही होता है, सबका इत्तेफाक है ना कि फरिश्ता तो नूर ही होता है। तो इसका मतलब यह कि ख़वातीन मिस्र का जनाब यूसुफ के लिए यह अकीदा था कि अल्लाह ने इन्हें नूर बनाकर भेजा है। ऐसा ही है। तो अगर मिस्र की ख़वातीन का यह अकीदा है तो पाकिस्तान के मर्दों का यह अकीदा क्यों नहीं होता? तो इसका मतलब ख़वातीन के अकीदे ज़्यादा मजबूत होते। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जाके अर्ज़ किया तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया, उम्मे ऐमन अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया है, वो ज़हरा के घर में खिदमत कर रहे हैं। ये दर्जा तहारत का, इबादत का, रियाजत का, मुशक्क़त का, शहादत हो गई। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक धड़ पे घोड़े दौड़ाए गए, यह हो गया। 4 साल की बच्ची है, नाम है सुकैना, और वो दौड़ के जा रही है अपने बाबा के पास। मैं किरदार की बात अर्ज करने लगा हूँ। उधर दौड़ के जा रही, पीछे से शिमर भागा कि मैं पकड़ूं ताकि हुसैन तक ना पहुंचे। जब शिमर ने आगे हाथ बढ़ाया तो 4 साल की बच्ची करबला में आवाज़ देती है कि मेरी उम्र 4 साल है, तहारत में मैं भी फातिमा तो ज़हरा हूँ। यह उम्र के 4 साल है, अल्लाह ने तहारत में मुझे भी फातिमा बनाया, लिहाजा तेरा हाथ मेरे जिस्म के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी जनाब हुसैन ज़ाहिरी तौर पे रुखसत हुए हैं, हमारे नाना का दस्ते शफकत अभी भी हमारे सर पर है। उसी लम्हे हज़रत सुकैना वहाँ पहुँचती हैं तो जाके देखा कि हज़रत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहले मौजूद है।
अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस मंजर को ज़रा विजुअलाइज कीजिए। अल्लाह पाक किसी पे कोई मुसीबत ना लाए, किसी को कोई जुल्म बर्दाश्त ना करना पड़े, लेकिन कभी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई है ना, तो किसी अपने की मैयत का तसव्वुर कीजिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, और फिर देखिए कि हुसैन का सर कट के नेज़े की नोक पे है और मुबारक धड़ जो घोड़ों ने मसला हुआ है वो करबला में है। मैं नवासाए रसूल की बात कर रहा हूँ, मैं जाने ज़हरा की बात कर रहा हूँ, मैं जाने मुर्तदा की बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा करीम को मदीना में 3 साल के हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। आज वो हुसैन है सामने, और वो नुदबा, वो इस्तिगासा, वो शिकायत जो हजरत सईदा ज़ैनब के अल्फाज में है, वो जरा दिल पे पत्थर रख के सुनिए कैफियत क्या थी। सईदा ज़ैनब आ जाती है हजरत इमाम हुसैन के मुबारक जिस्म के पास और अर्ज करती हैं, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा हो। जमाने में किसी और को नहीं पुकारा, अपने नाना को आवाज देती है, या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो, अल्लाह पे दरूद भेजे। नाना जी जरा देखिए, हाजा हुसैनुन बिल उरा है, वह मुजम्मलुन बिद्दिमा है, वह मुक़त्तउल आसा। ये वो हुसैन है जो कल आपके सीने पे खेलता था, आज इसे कफन ही मुयस्सर नहीं हुआ। मुक़त्तउल आसा है, कल आपकी कमली में खेलता था। जनाब आयशा कहती हैं, आका तशरीफ लाए मेरे हुजरे में, काली कमली आपने उड़ी हुई थी। जनाब हसन आए, आका ने कमली में ले लिया, हुसैन आए ले लिया, ज़हरा आई ले लिया, अली आए ले लिया, और आका ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे रिज़्क़ को हमेशा के लिए दूर फरमा दे। उस कमली में खेलने वाला हुसैन अब सईदा ज़ैनब सामने बैठी हैं और कहती है, नाना जी देखिए इस हुसैन से आप कितनी मोहब्बत करते थे, जिसके लिए सजदों को तूल मिलता था, इबादत और रियासत में तूल होता था। हजरत सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, आका खुतबा दे रहे थे और हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए। बचपन था, जाहिरी तौर पे चलना सीख रहे थे, और कभी लड़खड़ाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। फिर हुसैन आ गए, यही कैफियत थी। आका चेहरा इधर फेर लेते ताकि मैं खुतबा जारी रखूं और बच्चों को ना देखूं। फिर नजर पड़ती, 3 मरतबा ऐसा हुआ आका ने खुतबा छोड़ दिया। हसन को यहाँ बिठाया, हुसैन को यहाँ बिठाया, और अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा। अब हम ये वाकया अर्ज कर सकते हैं, सईदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। तारीख उन्हें उम्मुल मसाइब का लक़ब देती है। उम्मुल मसाइब, सानिय ज़हरा, शरीकतुल हुसैन, जिसने अपना 8 और 10 साल के 2 बच्चे अपने भाई के कदमों पे निछावर किए। जब ओनो मोहम्मद आई इजाजत मांगने के लिए अपने मामू जान से, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी बहन ज़ैनब पे ये जुल्म नहीं करना चाहता। ज़ैनब आ गई, कहा भाईजान आपको याद नहीं, एक बार नाना खुतबा दे रहे थे और आपने इरशाद फरमाया था कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल और मुसीबत आ जाए, अल्लाह की बारगाह में सदका किया करो, सदका मुसीबत टाल देता है। आपने फरमाया बहन याद तो है। कहा जितनी बड़ी मुसीबत आई है हम पे, मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं, ओनो मोहम्मद को आपके सदके में उतार दो। तो ज़ैनब ने देखा है ओनो मोहम्मद को सामने कटते हुए। वो जो अली अकबर से सिलसिला शुरू हुआ था, जनाबे अली असगर से होकर जनाबे हुसैन तक जाता है, आपने सब कुछ देखा है। तो उम्मुल मसाइब का लक़ब आपको मिला कि अपनी जिंदगी में सबसे पहले नाना के दुनिया से रुखसत होने का दुख पाया है, फिर अपनी वालिदा गिरामी के जाने का दुख पाया है, अपने बाबा हजूर की शहादत देखी है, जनाबे हसन की शहादत देखी है, और करबला का सारा मंजर देखा है, और फिर भी कहा नाना सिर्फ आपकी बारगाह में शिकवा कर रही हूं। या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो,
फिर आवाज देती हैं अपने नाना हजूर को, और फिर जो जुमला बोला, अर्ज किया कि नाना जी बना तो का सबाया व ज़ुर्रियतों का मुक़त्तलातुन, कि आपके छोटे छोटे बच्चों के भी टुकड़े कर दिए गए हैं। बना तो का, आपकी बेटियों को आपकी उम्मत ने कैदी बना लिया है, हम कैदी हो गई। जो शहजादी कुल जहां है उन्हें कैदी बना लिया गया है। अली असगर तक को काट दिया गया है। फिर हाथ उठाए और सारे करबला में ये आवाज गूंजी, और मेरा दिल कहता क़यामत तक गूंजती रहेगी। लेकिन ये सुनाई उन्हें देती है जो आहले दिल होते हैं, जिनके दिल में मेरे रब ने दर्द रखा है। ज़ैनब ने हाथ उठा के कहा, इलल्लाहिल मुश्तकी इला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा इला अलील मुर्तज़ा इला फातिमत ज़हरा। मैं ज़माने के किसी यजीद के सामने अपना दामन नहीं फैलाती, मैं या तो खुदा की बारगाह में अर्ज कर रही हूँ या मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज कर रही हूँ। हमारे यहाँ किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए ना, मर्डर ऐसा हो जाए, तो हम तो चेहरा नहीं दिखाते। तो नबी के उस नवासे को इस कैफियत में रखा गया। सईदा ज़ैनब ने ये देखा। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये किरदार की तहारत क्या है। ये सब कुछ होने के बावजूद हजरत सईदा ज़ैनब का कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ। ये तो हदीस मुबारका है। मेरे आका अलैहि तहियत व सना एक कब्र के पास से गुजरे, ताज़ा कब्र बनी थी, एक खातून सरहाने बैठी रो रही थी, कैफियत बड़ी अजीब थी। आका गुजरे तो आपने फरमाया सब्र करो। वो आका को पहचानती नहीं थी, तो जुमला जुबान से निकल गया कि आप क्या जाने कि मेरा दुख क्या है। आका चले गए। किसी ने बताया ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। हाजिर हुई, जाके अर्ज किया आका मैं जानती नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र तो वो होता है जो सदमे की इब्तदा में किया जाता है। अब कौन है जो उस जमाने में ऐसा सब्र कर सके जो अल्लाह ने खानदान मोहम्मद को अता फरमाया है। और सब्र की एक तारीफ ये भी की जाती है। अब सब्र कोई एहसास तो नहीं है ना, आप फिजिकली छू के तो नहीं पता चल ये साबिर है या नहीं है। कहते हैं कि सब्र ये होता है कि इंसान पे जितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन उसका जो मामूले इबादत है वो कज़ा ना हो। तो जनाब हुसैन का तो आखिरी सजदा भी नहीं गया, आपने वो भी असर की नमाज का पेश किया है। और हज़रत सईदा ज़ैनब कितनी मोहब्बत करती थी अपने भाई से। एक और वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। ये जब ये नुदवा हुआ, असर का वक़्त था, अभी धूप मौजूद थी, तो पहले आके ना सईदा ज़ैनब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक धड़ के सामने, जिस्म मुबारक के सामने यूं खड़ी हो गई, धूप के दरमियान और हुसैन के दरमियान। और वो वाक़या ये था कि इनका हज़रत सईदा ज़ैनब का निकाह हुआ था हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र से, हज़रत जाफ़र तैयार के साहिबजादे से, आपके चचाजाद हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सईदा ज़ैनब को मिलने हर रोज़ जाया करते थे। और कहते हैं कि जब ये निकाह होने लगा था तो मौला कायनात शेर खुदा ने निकाह की शराइत में ये शर्त रखी थी कि हर रोज़ हुसैन ज़ैनब को मिलने आएगा और अब्दुल्ला रोकेगा नहीं। और जब ज़िंदगी में किसी सफ़र पे हुसैन ने ज़ैनब को साथ ले जाना चाहा तो फिर भी अब्दुल्ला मना नहीं करेंगे। इस शर्त पे निकाह हुआ था। जब हम कभी कभी ये कहते हैं ना कि हुसैन मज़लूम शहीद हुए, तो लोग कहते हैं कि मज़लूम ना कहो, नबी के घर वाले मज़लूम नहीं होते। लेकिन हम कहते क्यों हैं? हम कहते इसलिए हैं, हुसैन को मज़लूम इसलिए तो नहीं कहते कि वो बड़े मजबूर थे, बड़े मकहूर थे, बड़े बेबस थे, बड़े बेसहारा थे। नहीं, हम हुसैन को मज़लूम कहकर ये बताना चाहते हैं कि जालिम कौन था।
हम जालिम की तायीन करना चाहते हैं ताकि पता चले जालिम कौन था। ये अहले बैत तो सारा जानते थे, ये तो सारी जिंदगियां वक़्फ़ थी इस दिन के इंतजार में। जंगे सिफीन से वापस आते हुए मुकामे नीनवा के पास से गुजरे। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ उठा के कहा, इस बिरबा अब्दुल्ला, इस बिरबा अब्दुल्ला। जो साथी साथ उन्होंने कहा, हजरत अबू अब्दुल्ला, हजरत इमाम हुसैन की कुनियत है। कहा, आप ये क्यों दुआ कर रहे हैं, हुसैन के लिए सब्र क्यों मांग रहे हैं? ये मौला के जमाना खिलाफत की बात है, ये बहुत पहले का वाकया है। तो कहा, एक दिन मैं अपने आका की बारगाह में गया था, मैं हाजिर हुआ, आका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अर्ज किया, आका माँ अब का आपको किस चीज ने रुला दिया है? कहा, अभी जिब्रील आया था, सारा ही वाकया करबला सुना कर गया है। तो मजलूम इसलिए नहीं थे, वो कर कुछ नहीं सकते थे। मरवान ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करवा के अपने दरबार में ले गया। जनाब इमाम ज़ोहरी साथ थे। उन्होंने कहा, हजरत इमाम, अभी इनकी प्यास नहीं बुझी, सब कुछ शहीद हो गया, फिर भी आपको हथकड़ियां लग गई। आपने जोर लगाया, हथकड़ी टूट गई। आपने शाह में, ज़ोहरी ये कौन है हमें हथकड़ियां लगाने वाला? हम तो बस उसकी मशीयत के बंधे हुए हैं। जनाब इब्राहिम का साहिबजादा सफा और मरवा में एड़ियां रगड़ता है, वो ज़मज़म जारी हो जाता है, जो सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। हालांकि सिर्फ प्यास लगी थी जनाबे हाजरा को और जनाबे इस्माइल को, वो प्यास कहाँ, वो कुर्बानी कहाँ? और आओ करबला में आकर देखो हाल क्या था। और अगर अली असगर एड़ियां रगड़ता, जमाना बंद बांधता रहता, वो पानी कभी ना रुकता। तो ये तो मुंतजिर थे उस लम्हे। तो निकाह हो गया, सईदा ज़ैनब चली गई, दोपहर का वक्त था। हज़रत इमाम हुसैन अपने मामूल के मुताबिक आए तो देखा कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आराम कर रही है। दोपहर का वक्त है, अरब की गर्मी, हिजाज की, और शदीद धूप है। तो बड़े भाई से बर्दाश्त ना हुआ, तो आप धूप के दरमियान और ज़ैनब के दरमियान खड़े हो गए। आंख खुली, देखा भाईजान तशरीफ फरमा है। अर्ज़ किया, आप कब आए? आका ने बताया कब आया। फिर देखा कि ये मोहब्बत का आलम है, दरमियान में खड़े हैं। तो कहा, भाईजान वादा है, कभी मुश्किल वक्त आया तो मैं भी ये कज़ा पूरी कर दूंगी। फिर वो वक्त आया तो कहाँ आया? सईदा ज़ैनब आ गई, दरमियान में खड़ी हो गई। क्या हुसैन, आपने उस दिन मुझे धूप से बचाया था, मैं आज बचाने के लिए आई हूं। ये एफिलिएशन है, ये मोहब्बत है। और जब वो मुक़त्ताउल आज़ा हुसैन सईदा ज़ैनब की आंखों ने देखा होगा, जरा बताइए क्या हाल हुआ होगा? ओनो मोहम्मद के कटने पे वो हाल नहीं हुआ। जनाबे कासिम जब इजाजत मांगने आए, इजाजत दीजिए चचा हुजूर, मैं जाना चाहता हूँ। फरमाया, तू मेरे हसन की निशानी है, तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। गले से तवीज़ उतारा, खोला, कहा खुद पढ़िए, अब्बा जी ने वादा किया था, वसीयत की थी, जब भाई हुसैन पे मुश्किल वक्त आएगा, हुसैन बाद में शहीद होगा, कासिम पहले शहीद होगा। हजरात गिरामी, ये वफा की दास्तानें सुनाया करें अपनी औलादों को। आज औलादों की नाफरमानी का तो रोना है। पैसे की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, ओहदू दौलत और इक्तदार की कमी नहीं, बस एक कमी रह गई है, वो वफा और खुलूस की कमी है। वो कैसे पूरी होगी? बिल गेट्स के किस्से सुनाने से पूरी होगी, डोनाल्ड ट्रंप का तज़किरा करने से पूरी होगी, मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दुनिया को यह बताकर कि दुनिया के मालो दौलत से कोई फायदा नहीं, और खुद ये बताने के 10-10 लाख रुपए लिए जाते हैं, ये बताने से कमी पूरी होगी? नहीं, तुम्हें बताना होगा कि अब्बास के बाजू क्यों कटे थे। वो तमसिन जो सिहाबी थे बदर में, जिनका बाजू हजरत मोहब्बत थे, जिनका बाजू कट गया था, तो उन्होंने रखा फिर अपने पाँव के नीचे और उसे उतार फेंका।
जनाब अब्बास का एक बाजू कटा, फिर दूसरा बाजू कटा, लेकिन आपने कोशिश की कि मैं पानी पहुंचाऊं और लबों के साथ वो मशकीजा लगा हुआ है, लेकिन एक घूंट पानी भी हलक से नीचे नहीं जाता। कहां चली गई आज वफाएं? तज़किरा ही तो नहीं होता, बताया ही तो नहीं जाता। तो आपने वो कैफियत देखी और हाथ उठा के कहा मौला तेरी बारगाह में अर्ज कर रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज कर रही है, अली उल मुर्तज़ा की बारगाह में, फातिमा ज़हरा की बारगाह में, और अपने चचा हजरत हमजा की बारगाह में अर्ज कर रही है। अब वो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जा रहा है दिमश्क की तरफ, रास्ते में पड़ाव डाला, पड़ाव हो गया। हर रात कहीं ना कहीं गुजरती थी, तो जिस नेज़े पे जनाब हुसैन का सर था उसे कोने में रखा गया और लोग सो गए। हुसैन का सर कटा हुआ, लोग सो गए। कटा हुआ सर नेज़े पे तो नींद कैसे आ गई भाई? सो गए। राहिब जाग रहा था अपनी इबादत गाह में। उसने रात की तन्हाई में देखा जब सारे लोग सो गए हैं तो एक कोने से नूर की शुआएं निकल रही हैं। देखता रहा, जब जब्त ना हुआ तो आके पूछा कि ये क्या है, तो बताया गया कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर है। उसे यकीन नहीं आया ये जुमला सुन के। पूछा ये हुसैन कौन है? कहा ये हमारे नबी की बेटी के बेटे हैं। उसने कहा बिसल कौम अंतुम लौ कान लिल मसीह वलदुन। वो कहता मैं ईसाई हूं, ईसाई, और अगर जनाबे मसीह का बेटा होता तो हम उसे अपनी सर आंखों पे बिठाया करते। तुमने अपने नबी के बेटे को शहीद कर दिया। उसने कहा एक रात के लिए क्या सर मिल सकता है? कहा नहीं मिलेगा। उसने फिर लालच दिया। जिन्होंने हुसैन का सर काट लिया था, लालच की तो मरे थे। कोई रे की गवर्नरी लेना चाहता था, कोई मक्के और कूफे का निगरान बनना चाहता था, लेकिन जरा उलमा से पूछिएगा, जो जो जिस मकसद के लिए हुसैन से लड़ने आया था, अल्लाह ने दुनिया में एक पाई भी उसे आता नहीं फरमाई। कुछ भी नसीब नहीं हुआ। आखिरत तो उजड़ी तो उजड़ी, दुनिया भी बर्बाद हो गई। उसने कहा कि मैं कुछ दिनार देता हूं, एक रात के लिए सर दे दो। फिर मामला तय हुआ। दिनार की कई थैलियां देने के बाद उसने सर उठाया, अपनी इबादत गाह में ले आया। सारी रात कभी सर चूमता है, कभी माथा चूमता है, कभी होंठ चूमता है, कभी गला चूमता है, उसे धोता है, मुअत्तर करता है। सारी रात गुजर गई। रात का आखिरी हिस्सा आया तो वो कहता है मुझ पे जब्त नहीं हो रहा। हुसैन का सर सामने रख के मैं गवाही देता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर जनाबे हुसैन के सर को मुखातब करके कहता है वह अशहदु अन्नी मौला का, मैं गवाही देता हूं अगर आपकी उम्मत आपकी कातिल हो गई है तो मैं आपका गुलाम हो गया। तो हुसैन का तो सर कट भी जाए फिर भी जमाने के लिए हिदायत का सबब बन जाता है। ये तो कटा हुआ सर है। वह हुसैन ने कहा था लोगों अभी रजू कर लो, अभी पलट जाओ। हल यसलुहु लकुम कितालु मिस्ली आना इब्नु बिन्ते नबीयकुम वलैसा अला वजहिल अर्द इब्नु बिन्ते नबीयिन गैरी। और लोगों सुनो, कहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हो, रोज़े भी रखते हो, ज़कात भी देते हो और समझते हो तुम बख्शे जाओगे। मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ और इस वक्त मेरे रब ने पूरी कायनात में ये मुकाम किसी और को अता ही नहीं फरमाया। अब काफिला आगे चलता, दिमश्क के करीब पहुंचे, रात हुई, वो सारे बैठे। उन्होंने कहा जरा हम अब उन दिरहम और दिनार को खोलें, वो थैलियां देखें
कितना माल है और उन्हें बाहम तकसीम कर लिया जाए। अब ये रिवायात में आता है कि वो रात को जब बैठे और वो थैलियां खोली तो वो दिनार अल्लाह के हुक्म से ठीकरियां बन चुके थे। क्या मिला? दिनारों के लिए हुसैन का कत्ल करने वाले यार छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के, जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील और इब्राहिम बिन मुस्लिम बिन अकील, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 12 साल। मुस्लिम बिन अकील को कसरे इमारत की छत से गिरा के शहीद कर दिया गया। कसरे इमारत की छत से गिरा के शहीद किया गया। काजी शुरैह के घर में थे ये बच्चे। खबर पहुंची, काजी ने बेटे को कहा इन्हें मदीना के लिए रुखसत कर दो, कहीं ने भी शहीद न कर दिया जाए। अब वो बाबुल इराकीन के पास काफिला जा रहा था मदीना, बेटा लेके गया, वहां पहुंचा, देखा काफिला जा रहा है और घर दौड़ रही, काफिला रुखसत हो गया। कहा दौड़ के शामिल हो जाए। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करके वापस आ गया। बच्चे सारी रात चलते रहे। सुबह हुई तो फिर भी वहीं थे। अब उसके हरकारे आए इब्ने मरजाना के, इब्ने ज़ियाद के। बच्चों को पकड़ा तो ले गए, जेल में डाला। और जेल का जो सुप्रीडेंट था उसका नाम था मशकूर। अब वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसे जब पता चला ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, उसने रात की तन्हाई में उन्हें रुखसत कर दिया। कहा चले जाओ। जाना कहाँ था? आना ही यहाँ था, तो अब यहाँ से कहाँ जाना था? फिर वो चलते रहे सारी रात। एक बुढ़िया के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, बच्चे अंदर आए। उसने साथ लगाया, वो जानती नहीं थी। पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उसने कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुम्हारे जिस्म की खुशबू बता रही है तुम्हारा ताल्लुक़ ख़ानदान रिसालत से है। अब उसने छुपा दिया। अब देखिए अल्लाह का निज़ाम देखिए, वो भी मुहिब्बे अहले बैत है और उसका खामद, उसका नाम हारिस था। अब वो सारी रात सारा दिन कूफा में घूमकर उन्हीं बच्चों को तलाश कर रहा था, क्योंकि 2000 दिनार देने का इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था। रात के आखिरी लम्हे में थका हारा घर आता है। जब बीवी पूछती है तो उसने कहा कि वो 2 बच्चे अगर मिल गए तो मुझे 2000 दिनार मिल जाएंगे। 2000 दिनार मिल गए, उस जमाने की बात कर रहा हूं, हमारी जिंदगी बन जाएगी। जगह जगह ढूंढा, बच्चे नहीं मिल रहे। अब उसका दिल धड़कने लगा, कहीं इस बदबख्त को पता ना चल जाए कि वो तो साथ वाले कमरे में सो रहे, कहीं इसे एहसास ना हो जाए, अंदाजा ना हो जाए। खाना दिया, उसे सुला दिया ताकि सुबह होने से पहले बच्चों को रुखसत कर दिया जाए। रात गुजरी, आखिरी लम्हा आता है, दोनों बच्चों में से एक बच्चा चीख मार के जाग जाता है। दूसरा साथ लगा के पूछता है क्या हुआ? उसने कहा अभी हमारे नाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाए थे। आका आए थे, साथ अली आए थे, साथ हमारी दादी आई थी, साथ अब्बा जी आए थे और कहने आए थे परेशान नहीं होना, थोड़ी देर तक तुम भी आ जाओगे। अब उस चीख ने उसे जुगा दिया। वो तलाश करता करता वहां पहुंचा जहां दोनों साहिबजादे थे। उसने पूछा कौन हो, बताया। अब वो शैतान फितरत, उसने कहा ये तो 2000 दिनार मिलेंगे। उसने उन्हें घसीटा, कमरे से निकाला, दरियाए फुरात के किनारे पे ले जाने लगा। बीवी सामने आती है। अब दुनिया ने इतना अंधा कर दिया था, 2000 दिनार ने इतना अंधा कर दिया था। पहले बीवी को मारता है, फिर अपने गुलाम को मारता है, फिर अपने बेटे को कहता है इन दोनों के सर काटो। और मुसलमानों, मुस्लिम बिन अकील को कसरे इमारत से गिराया गया था और उसके दोनों बच्चों को दरियाए फुरात के किनारे गर्दन काट कर शहीद कर दिया जाता है। सर उठा के ले जाता है इब्ने ज़ियाद के पास। मैंने आपको अर्ज किया है कि जिस मकसद के लिए भी जिसने किया था किसी को कुछ नहीं मिला। ये 2000 दिनार लेने गया था। जब वो दोनों सर लेके इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरी इजाजत के बगैर तूने मारा क्यों है?
तूने कत्ल क्यों किया है? मैंने कहा था इन्हें जिंदा पकड़ के लाओ, जो लाएगा 2000 दिनार मिलेंगे। तूने हाकिम वक्त की इजाजत के बगैर इन्हें कत्ल कर दिया है, लिहाजा मैं तुम्हें भी कत्ल करने का हुक्म देता हूं। सर उड़ा दिया गया। वो बड़ा जालिम था कसरे अमारत कूफा का, जहां जनाबे हुसैन का सर अनवर लाया गया था। इब्ने ज़ियाद का सर भी काट के वहीं लाया गया था। उस कसरे अमारत में बड़े सर कटे हैं, कटने के बाद वहां आते थे। अब क़यामत तक शायद जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम के उस खून की पादाश में हम एक दूसरे से भी लड़ते और झगड़ते रहेंगे। तो किसी को कुछ नहीं मिला। तो वो सारी रात गिनते रहे और जैसे ही देखा तो वो ठीकरियां हो गई। वो तो दिनार ठीकरियां हुई थी ना। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आका करीम की हदीस मुबारका की रोशनी में आका ने फरमाया सारी ज़िंदगी कोई मस्जिद हराम में और मुकाम इब्राहिम के सामने इबादत करता रहे, सारी ज़िंदगी करता रहे, नमाज पढ़े, क़याम करे, सब कुछ करे, लेकिन उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी मेरे ख़ानदान की नफ़रत हुई तो वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ दिनार ठीकरियाँ नहीं बनेंगी, नमाज़ें भी ठीकरियाँ ही बन जाएंगी, तिलावत भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा अगर इन हस्तियों से मोहब्बत नहीं होगी। और फिर वो जुल्म की इंतहा देखिए, जुल्म की इंतहा कि जब यजीद के दरबार में सरे हुसैन जाता तो हज़रत सैयदना अबू बरज़ा अल-असलमी वहाँ तशरीफ़ फरमा। आपने देखा कि वो लाइन अपनी छड़ी के साथ जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों को हरकत दे रहा है। बर्दाश्त ना हुआ, आपने फरमाया लाइन बदबख्त अपनी छड़ी को रोक लो, रुब्बमा रअयतु रसूलल्लाह यरशुफुहु, मैंने तो कितनी बार देखा है आका इन होंठों को चूमा करते थे। रफ़ा यदैन सुन्नत है, रफ़ा यदैन सुन्नत है, आमीन बिल जहर भी सुन्नत है, खाने में कद्दू शरीफ तनावुल करना भी सुन्नत है, और जालिमो हुसैन से मोहब्बत करना भी तो सुन्नत मुस्तफ़ा। कोई फर्क नहीं था नमाज का, कोई फर्क नहीं था रोजे का, कोई फर्क नहीं था ज़कात का, कोई फर्क नहीं था खैरात का, कोई फर्क नहीं था काबे का, कोई फर्क नहीं था कुरान की तिलावत का। जनाबे हुर ने बताया, फलसफा दिया करबला का कि हुर तब बनता है कि नमाज नहीं बदली, रोजा नहीं बदला, ज़कात नहीं बदली, कुरान नहीं बदला, काबा नहीं बदला, जनाबे हुर ने अपना ईमान बदला है। इमाम बदलने से अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा हो गए। हुर्रियत वो फिक्र की हो, वो सोच की हो, वो हयात की हो, वो मौत की हो, वो हुसैन के कदमों से नसीब होती है। फिर आपने इरशाद फरमाया छड़ी हटा लो, मैंने आका को देखा है। अब ये हदीस भी अर्ज करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन चलते चलते आए, बिल्कुल बचपन था, तो रसूल अकरम अलैहित्तहिय्यत व सना के कदमों पे कदम रखे। अब जो औलाद वाले हैं लज्जत लीजिए इस बात की, कदमों पे कदम रखे, आका ने उंगलियां पकड़ी, उन्होंने रसूल अकरम के मुबारक जिस्म पे सफ़र शुरू कर दिया। चलते 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 आका के सीने पे आए, रसूल अकरम ने फिर अपना मुंह खोला। ज़ाहिरी होंठ चूमने के बाद में कहना आका ने मुंह खोला, फिर हुसैन का मुंह खोला, फिर आका ने अपना मुंह हुसैन के मुंह में दाखिल फरमा दिया और कहा मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। ये 1400 साल बाद, हमें याद है 50 साल बाद यजीद भूल गया। तो फरमाया छड़ी हटा लो, गज़ब तारी हो गया हाकिम वक्त के चेहरे पे। आपने फरमाया गुस्सा करने वाली बात नहीं, तो क़यामत वाले दिन आएगा, तेरी शिफात इब्ने ज़ियाद करेगा, हुसैन की शिफात मोहम्मद फरमाएंगे। यार काश हम होते। वो क्या नात है आपके होते,
तो हम भी होते तो क्या था, 72 दुनिया से गए थे। चले हम नहीं कहते उन 72 में से हम होते, हम क्यों किसी खुश नसीब को निकालना चाहते। चले 73 चले जाते, 74 जाते, 75 जाते, 80 जाते, 90 जाते। जब आखिरी रात चिराग बुझा दिया था हमारे इमाम ने और कहा जाओ जिसने जाना लड़ाई मेरी है यजीद के साथ, जाओ मेरा खानदान जाना चाहता, जाओ मैं राजी हूं। तो हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर और हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी रात को खड़े हो गए। कहा इमाम मर तो फिर भी जाना है, जाने के बाद भी मर तो फिर भी जाना है, यहाँ रहे तो मरेंगे, चले गए फिर भी मर जाना है, फना ही फना है, आगे भी पीछे भी। तो इससे बेहतर फना क्या है अगर हुसैन के कदम भी नसीब हो जाए। और अगर हमेशा रहना हो तो फिर तो यजीद का साथ दीजिए, हालांकि वो खुद भी नहीं रहा। अगर मरना ही मरना है तो शहादत से बेहतर मौत कौन सी है, शहादत से आला मौत कौन। हम ज्यादा सियाने हो गए क्योंकि हमें जिंदगी से दुनिया से मोहब्बत है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाश को अकल न था, जब ओहद में जाते हो कहा मौला मैं मारा जाऊं, मैं काटा जाऊं, मेरे कान कटे, मेरी नाक कटे, मेरी जुबान कटे। साद बिन अबी वकास कहते आका ये दुआ कर रहे थे अब्दुल्ला बिन जाश, मैं आमीन कह रहा था। अब हमारे सामने है, कट गए, नाक कट गई, कान कट गए, जुबान कट गई। आका ने फरमाया अब्दुल्ला ने ये दुआ क्यों की थी। मैंने पूछा था आका, तो कहने लगे जब अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और मेरा कटा हुआ जिस्म जाएगा, फिर इसे जोड़ा जाएगा, फिर रब पूछेगा क्यों कटा था, मैं कहूँगा तेरी मोहब्बत में कटा था। ये जज्बा कहां से आता कि मैं काटा जाऊं। हम कहते हैं मौला महफूज फरमा, मौला बचा, वो कहते हैं काटा जाऊं, मारा जाऊं। और साद बिन अबी वकास ने जब देखा आका कितनी मोहब्बत कर रहे हैं तो अर्ज करने लगे आका अब मुझे एहसास है कि अब्दुल्ला ने मुझसे बेहतर दुआ मांगी थी। और वही उहद है, हजरत वाहब बिन काबूस, कबीला मुसनिया से ताल्लुक था। ये वो हस्ती है जो तारीख इंसानियत में सिर्फ एक दिन तारीख के वर्क पे तलू होके गुरूब हो गए, बस कुछ पता नहीं हो। बकरियों का रेवड़ लिया, मदीना पहुंचे, कलमा पढ़ने के लिए, पता चला उहद बपा है, वहां चले गए। आका की खिदमत में अर्ज किया आका रेवड़ इधर पड़ा है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जंग उरूज पे थी, अभी मशवरे नहीं हो रहे थे, वो जंग की तैयारियां नहीं हो रही थी, कई हमले हो चुके थे। दरमियाने जंग में, उनफवाने जंग में शिरकत की। आका मैं आपकी खिदमत में हाजिर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। आका ने नहीं फरमाया अभी चले जाओ, हम जीते तो कलमा पढ़ाएंगे, मदीने आके पढ़ेंगे। आका ने पढ़ा दिया, कलमा पढ़ के बैठे नहीं। आका ने फरमाया इस जत्थे का कौन मुकाबला करेगा। कहा आना या रसूल अल्लाह, मैं मुकाबला करूंगा। चले गए, वापस आए, दूसरा जत्था आया। आका ने फरमाया कौन मुकाबला करेगा। कहा आना या रसूल अल्लाह, मैं मुकाबला करूंगा। तीसरा आया, आका ने फरमाया कौन। कहा आना या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया जाओ जाओ लड़ो, सादत पाओ, वाबशिर बिल जन्ना, जाओ जन्नत की बशारत देता हूं। चले गए। और रावी कहते हैं कि जब तीसरी बार आका ने कहा अबशिर बिल जन्ना, तो फिर ऐसे लड़े थे कि उन्हें पता था मुझे जन्नत में जाना है, वापस नहीं जाना। और जख्म लगे, शहीद हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास अशरा मुबशरा में से हैं। कहते हैं कि उनके जिस्म की कैफियत ये थी कि हम ऊपर खड़े नहीं हो सकते थे। और आका पूछते थे मेरा मुजनी किधर है, मेरा मुजनी किधर है। आका तशरीफ ले गए, ऊपर जाके खड़े हुए। और मेरे आका ने एक दिन के मुसलमान को जो ट्रिब्यूट पेश किया है, मेरे आका ने फरमाया जाओ वहां, मैं भी तुमसे राजी हूं, मेरा खुदा भी तुमसे राजी है। तो भाइयों मरना ही है, रहना तो है नहीं, तो क्यों ना मरते सरदारे जन्नत की मोहब्बत में। और हजरत सईद बिन अब्दुल्ला अल हनफी ने कहा था आका दिल ये करता है आपकी मोहब्बत में मारा जाऊं, फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर दोबारा मारा ना जाऊं, फिर आपकी मोहब्बत में जिलाया जाऊं।
और 70 मरतबा भी ऐसा हो तो हर बार मैं नबी के नवासे पे कुर्बान हो जाऊंगा। तो कहा तेरी शिफात तो इब्ने ज़ियाद करेगा और इनकी शिफात मोहम्मद रसूलुल्लाह करेंगे। और फिर वो वक्त आ गया, बिल्कुल आखिरी बात हज़रत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तारीख साज खुतबा यजीद के दरबार में दिया। और 72 कटे सर हैं सामने, मर्द नहीं बोल सकता, यहाँ औरत बोल रही है। किसी का जवान बेटा जाए उस मर्द से सवाल कीजिए, किसी का भाई जाए उससे पूछिए, किसी का पूरा खानदान बिछड़ जाए उससे पूछिए। लफ्ज बोलना मुमकिन नहीं होता। यहां हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी खिताब फरमा रहे हैं, सईदा ज़ैनब भी खिताब फरमा रहे हैं। आपने फरमाया यजीद तू समझता है, तूने हमें कैदी बना लिया, हम तेरे सामने बाजारों में कैदी बन के गुजर के आए। सुनो महलन महलन ला ततिश जहलन, जरा हौसला करो, अल्लाह ने तेरी रस्सी को ढील दी है, वो दिन दूर नहीं तू जलीलो रुसवा होगा, अहले बैत बाइज्जत हो जाएंगे। और वो रावी कहते हैं कि सामने खड़ी तो ज़ैनब थी, लहजे से लगता था हैदर कर्रार खुद खुतबा इरशाद फरमा रहा है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने वो पूरा, मैं कई बार वो खुतबा अर्ज़ कर चुका हूँ, जब वो अज़ान का सिलसिला शुरू हो गया तो उसने खड़े होकर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि हम तो खून के एक कतरे से करबला के रेगज़ार पे ये रकम कर आए हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपने फरमाया मौज़िन ठहर जा, अब मैं यजीद से पूछना चाहता हूँ जीता कौन है और हारा कौन है। सुभान अल्लाह। हमेशा तलवार खून पे गालिब आती है, करबला में खून तलवार पे गालिब आया है। हमेशा कातिल मकतूल पे गालिब आता है या मकतूल कातिल पे गालिब आया है। हमेशा जालिम मजलूम पे गालिब आता है या मजलूम जालिम पे गालिब आया है। हमेशा हर ज़माने का यजीद ही गालिब आता है या हुसैन यजीद पे गालिब आया है। तो आपने फरमाया खुद फैसला करो, तेरे दरबार में तेरे मौज़न की ज़ुबान पे जिस मोहम्मद की रिसालत की गवाही है, ये तेरा नाना है या मेरा नाना है। तो हज़रात गिरामी, हम तो कोशिश सिर्फ इतनी सी करते हैं कि हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों में वो माई जो खड़ी थी बाज़ार मिस्र में, और किसी ने पूछा था तेरे पास देने को है क्या, तो उसने अर्ज़ किया मैं तो सिर्फ ख़रीदारों में नाम लिखवाना चाहती हूँ। तो हमारी नमाज़ों की हुसैन को परवाह क्या, हमारे रोज़ों से उसे फ़र्क क्या, हमारी ज़कात उनके लिए क्या है, हमारे ये अहकाम शरीयत पे अमल करना उनके लिए क्या है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब क़यामत का दिन हो तो हुसैन की नज़र करम हमें भी नसीब हो जाए। अल्लाह करीम हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो भी गुफ्तगू हुई इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने आज की इस मजलिस को सजाया है, अल्लाह करीम उनकी काबिश को अपनी